ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी। बाप की याद रहेगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। अभी आत्मा सतो प्रधान नहीं है ना, तो युक्ति बताई है बाबा ने, ये करो तो बन जाएगी। कई बार हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी सोच है, पर हम विशेष बात तो भूल ही जाते हैं कि एक तो अभ्यास नहीं है आत्म अभिमानी बनने का, और दूसरा आत्मा देखने का, और तीसरा संकल्पों को बदलने का। जब संकल्प बदलने की शक्ति नहीं है तो आत्मा तमो प्रधान अवस्था में होती है, और जब वो तमो प्रधान अवस्था में है तो वो क्या देखेगी, क्या सुनेगी, क्या समझेगी, सब तमो प्रधानता में। इसीलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, आत्मा समझो, आत्मा देखो, और परमात्मा को ही याद करो। इसको उसको किसी को याद ना करो। क्यों कहता बाबा ऐसा? आत्मा आज शरीर ही आई, आज शरीर ही जाएगी। अर्थ माना शरीर तो यही रहेगा। ये भी अच्छे से पक्का होना चाहिए। पक्का हो तो हम अपना पाठ भी अच्छे से बजाएं। इसीलिए बाबा कहते आत्मा समझो, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना। तो आत्मा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रही है यहाँ संगम पर, क्योंकि सतयुग में तो सतो प्रधान होगी, पर पुरुषार्थ से बनेगी ना। और अगर आत्मा पुरुषार्थ नहीं करेगी और अवस्था तमो प्रधान रहेगी तो बाप की याद भी नहीं आएगी, और जब बाप की याद ही नहीं आएगी तो बाप का कथन जो कहा है वो कहाँ स्मृति में आएगा। फिर कैसे विकल्प विनाश होंगे, कैसे विकर्म हटेंगे, कैसे? विकारी ख्यालात उड़ ही नहीं सकते, बात समझ में आ जाएगी। फिर मेहनत लगेगी, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है, बनना है सतो प्रधान। शिक्षा मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षा के हम सतो प्रधान बन रहे हैं। रोज शिक्षा मिल रही है, क्योंकि रोज भूल जाते हैं। तो रोज बाबा शिक्षाओं से सजाता है। रोज मेहनत करनी है। क्या समझने की? आत्मा समझने की, आत्म अभिमानी होने की। देखो, एक है आत्मा समझना स्वयं को, वो जब आप योग में बैठते हो तो समझते हो मैं आत्मा हूं। पर आत्म अभिमानी स्थिति प्रैक्टिकल कर्मों में दिखती है। ऐसे आप बैठ जाओ आधा घंटा, 1 घंटा, मैं आत्मा हूं, जैसे ही हटोगे वापिस से देह, क्योंकि लगातार नहीं है ना, बुद्धि भटक जाती है, इसलिए वो अवस्था बनी नहीं है, प्रैक्टिस है नहीं। और प्रैक्टिस ना होने की वजह से विकारी ख्यालात भी आ जाते हैं। तो सतो प्रधान सतो, रजो प्रधान रजो, तमो तमो प्रधान, चेक तो करना पड़ेगा। तो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, अवस्था कहाँ तक पहुंची है, पता पड़ जाता है
जब प्रैक्टिस होती है ना तो बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस छूटती है तो पता पड़ जाता है इस समय हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, ख्यालात तो ठीक नहीं है। तो प्रैक्टिस करो किस बात की? आत्म अभिमानी बनने की, आत्मा समझने की योग में आप प्रैक्टिस करते हो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस आप कर्मों में करते हो। वो कर्म जो कर्म योगी बन के करोगे, सारे दिन में करते हो कि इस समय मेरी अवस्था देह अभिमान वाली तो नहीं, देह अभिमान तो नहीं आ गया, मैंपन तो नहीं आ गया, जिसके चलते कई बार हम गलत एक्टिविटीज कर लेते हैं। तो इसीलिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो विचारिक ख्यालात उड़ जाएंगे, आपकी याद नेचुरल रहेगी, क्योंकि आत्मा समझ के अपना कर्म भी कर रहे हो और दूसरे को भी आत्मा ही देखते हो, तो फिर बाबा की याद आएगी, तो आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। आज का प्रश्न, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है? मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है? उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? सब शांति शांति करते हैं ना, पूछ सकते हो शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम आकर समझो। तुम आकर समझो। तो मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है। हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों को माना आत्माओं को देखता हूं। आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है प्रकृति। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे।
ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्यालात सब उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। बाप तो है ही सत्व प्रधान। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो, तब समझें हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सत्व प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सत्व प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वे आते ही रजो प्रधान में है। अब इस तो नहीं कहेंगे क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वे तो आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके। वे आते एक बार है और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सत्व प्रधान बनाने वे जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वे आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर बच्चों को समझाते कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है। कहा जाता है छोटे बच्चे को ये नर है, नहीं ना? क्या जबरदस्त पॉइंट है ना। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। अब सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ही ना सके, कह सकते हैं। शंकराचार्य तो आते ही है रजो प्रधान के समय, समझा? शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वे राजयोग सिखला न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो ना सके, बाप को तो यहां आकर समझाना है। विनाश भी यहां ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो,
अब ये तो होने वाली है तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वे झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जो नेचर नेचर कहते हैं ना, ये सब नेचर है नेचर है, या जो साइंस को मानने वाले ना, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे ना, वही निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है? जब उनकी बुद्धि में नहीं आएगा तो उनकी क्या फिक्रात करनी है? बाकी अगर कोई कन्वर्ट हुआ होगा तो वो निकल आएंगे। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझो, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है, यह देवताओं की कृपा है, ऐसे समझते हो। और तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य तो इस दुनिया में था, और फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, और फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? अब घर को तो जानते ही नहीं है। अब हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, और वह इस दुनिया में नहीं है। अब उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, तो बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। तो विश्व में शांति नहीं दुनिया में होगी, तो विश्व के मालिक ये बैठे हैं। अब गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, और रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? जब तुम्हें रास्ते का ही नहीं पता तो तुम ढूंढने क्या निकलेंगे? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति 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 कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता ही नहीं है। तो कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता ही नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहां से मिलेगी? तो ना, जो शांति 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 कहते हो, आखिर ये थी कहाँ? क्योंकि जब से मनुष्य ने यहाँ पे अपने इस जन्म में आंख खोली है, तब तो दिखाई नहीं क्या शांति? तो पहले कभी थी ना, तो वो कहाँ थी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते ना, मैंने इतना बात नहीं करने देते ना, अपने ही सुना के चले जाते। इस समय तो इतना बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, ये भी तो सौभाग्य चाहिए ना सुनने का। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। अब कई होते हैं ना, अपनी ही सुनाते रहते, अपनी ही कथा सुनाते रहते, तो उनको क्या सुनाओगे कि भगवान क्या कह रहे? तो तुम हो भाग्यशाली बच्चे, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे के बाप से सुनते हो। बाप बिगर और कोई सुना ना सके, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। ये है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती? रावण राज्य में सब पतित है और पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। तो पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी, और राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और फिर होते हैं रावण वंशी।
है ना। इस समय कलयुग रावण संप्रदाय, तो बड़े बड़े लोग भी एक दो को घुर घुर करते रहते हैं, है ना। कोई बात अच्छी नहीं लगती ना तो ऐसे कर घुर घुर ऐसे करते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म ही नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य ये चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं। अब इतने सारे चित्र होंगे तो जो विशेष टॉपिक जिस पे आपने समझाना है तो उससे ही तो बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए बाबा कहते उस पे ही समझाओ, जास्ती चित्रों में अभी नहीं ले जाओ। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। अब जैसे किसी को कुछ समझा रहे हो, अचानक से ही उनके बीच में एक विचित्र सी आत्मा आती है, वो हंसी कुकड़ी करने लग जाती, तो जो समझानी मिल रही होती है वो खत्म हो जाती है। ये बहुत है, आज भी है। वो हंसी में ही ले जाती है उन बातों को, तो फिर गंभीरता ही खत्म हो जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। अब शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, और स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे कि एक ही अर्जुन था, और बच्चे भी होंगे ना। पर विशेष का ही नाम रखा जाता है कि पढ़ाया उसको, क्योंकि उसने नाम वाला किया। बाकी सभी पढ़ रहे थे, ऐसा थोड़ा कि सब एक तीर कमान चलाना बस अर्जुन को ही सिखाया, बाकी भी सीख रहे थे। इसे बड़ी अच्छी कहानी बनाई, दुर्योधन को भी सिखाया था, उसकी कुछ बुद्धि में नहीं पड़ा। तो यह भी स्कूल है, माना सब पढ़ रहे हो ना, लेकिन विशेष कोई जो सिर्फ भगवान से ही पढ़ता है तो वो नाम वाला करता है, फिर उसी का नाम आगे आता है। ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तो लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर ही नहीं सकते, विश्व में शांति कर ही नहीं सकते। तो बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। तो मुख्य चित्र ये दोनों है, शिव बाबा का और लक्ष्मी नारायण का। इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। तो यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराजी नहीं होगा। अब ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं, ये तो सबको पता है। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने, तो समझाना विभव कैसे है। नंबर 1 यह चित्र है। तो विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसीलिए बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे।
यहां अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूं, ऐसे है ना, मैं ये बनता हूं। मैं अंदर आता हूं ना हिस्ट्री हॉल में, माना बाबा कहते, मैं जब अंदर आता हूं, माना हिस्ट्री हॉल में आता हूं, तो इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूं। माना सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है ना, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूं। कौन? बहुत खुश होता हूं। ओहो, बाबा हमको ये बनाते हैं। वाह 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 वाह। अब लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं। परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे, क्रिमिनलाई होगी ही नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं, वह भी गैल्प कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, सुना है ना पहले हिस्ट्री में, हाँ, कि घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले। ये तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। और कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिर ताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। ये खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा पॉइंट, बाप और लक्ष्य। लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण। बाप और लक्ष्य के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ।
बाप और लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। देखो टाइम तो वही रहता है, अब उसे वेस्ट करना है, सफल करना है, देख लेना। चाहे वो उस बात में हो चाहे इस बात में हो, टाइम वेस्ट मत करो, सफल करो। तो जब चित्रों पर समझाओ तब भी सफल करो, पहले इस पर निश्चय करा लो, फिर बाद में दूसरे चित्रों पर जाओ। और अगर देखो कि नहीं ध्यान है तो फिर क्यों, ठीक है ना। और बाकी बातों में अपना भी समय सफल करो, दूसरे का भी समय सफल करो, और जास्ती बातों में ना जाओ। आज का वरदान, धरनी, नब्ज और समय। धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में मर्ज हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। होते ना, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो किसको जो अभी नहीं सुना ना वो सुना, ना उसको परिचय दिया उसका, ना उसको परिचय दिया बाप का, ना उसको परिचय दिया ड्रेस का, कुछ भी नहीं दिया। अथॉरिटी और नशा स्वरूप इमर्ज रूप में हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुझा दो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज का स्लोगन, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। माना जहां जहां मैं मेरा लगाकर हम हर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। मेरे साथ ऐसा, मेरा 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 किया, मैंने किया, ओ ऐसा कह के हर छोटी छोटी बातों को हम बस पहाड़ के समान बना देते हैं, जैसे सब कुछ इन्हीं के साथ ही बुरा हो रहा। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा। छोटी सी बात होगी उसको बड़ा बना देंगे। और अगर तेरा कहना आ गया तो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना, वो रुई के समान हो जाती है। इतना हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि सब कुछ तो बाबा का है, तो बाबा साथ दे रहे हैं। तो आपका जब है ही नहीं तो आप थोड़ा हल्के रहिए ना। ये मैं पन लगाकर, मेरा पन लगाकर भारी क्यों हुए जा रहे हैं? तो जाके पहाड़ जैसी बातें रुई समान होती है। तो मेरा और तेरा में फर्क देखो कितना सा है। जहां मेरा कहा नहीं, छोटी बात बड़ी बना देते हो, और जहां तेरा कहा नहीं, पहाड़ जैसी बात भी रुई बना देते हो। तो ये हम आत्माओं के सोचने पर निर्भर है कि आप मेरे की तरफ जाते हो या तेरे की तरफ जाते हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। आप जिम्मेवारी कहाँ की, अपने लौकिक घर में 2-4 लोगों की जिम्मेवारी निभाओगे, उसमें ही आपको लगेगा बहुत बड़ा तीर मारा है हमने, इतना सब कुछ हमने कर डाला।
हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत जिम्मेवारी है मेरे सिर के ऊपर, आपको नहीं पता। ये तो गृहस्थी है, आपकी 2-4 लोगों की गृहस्थी, यहाँ इतना बड़ा परिवार, किसी के साथ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो असर आता है कि नहीं आता? गृहस्थी किसे कहते हैं? यही असर आ जाता है भाई। फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, पड़ता है। लेकिन अगर इसको जिम्मेवारी समझ लेंगे तो ऐसे ही भारी हो जाएंगे। तो जिम्मेवारी तो बाप उठा रहे तो हम क्यों उठाए? बस, लेकिन जो दिया है, जो जवाबदारी है कि हाँ भाई निमित्त मात्र हो, तो वो कार्य करना है तो वो करो और न्यारे हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये करने के लिए बोझ तो बाप को देना पड़ेगा ना, अपने ऊपर रखेंगे तो भारी रहेंगे। तो बहुत गहरी बात है, वैसे बहुत हल्की बात भी है कि जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, कि यह करूं व नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के बोझ, माना जो बोझ लेकर बैठ जाते हैं ना, कर्म की हलचल का बोझ नहीं होना चाहिए। कर्म करो, न्यारे प्यारे होके करो, बाबा की याद में करो, उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा ही होगा। तो जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूँगा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। ओम शांति।